मैं दो पति पत्नी की घटना सुनाता हूं, सुनो। एक पति पत्नी है जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो आपस में ना, पत्नी जरा गलती कर दे तो पति डांट देता है, पत्नी गुस्सा हो जाती है, पत्नी जरा कुछ कह दे तो पुरुष गुस्सा हो जाए। है प्रेम, पर लड़ते रहते हैं। है प्रेम, झगड़ा करते रहते हैं। और 4-4 दिन बात नहीं करते, गुस्सा हो जाते हैं। तो प्रेम है पर एक दूसरे से बात नहीं करते। और एक दूसरे पति पत्नी है, वो प्रेम नहीं करते एक दूसरे से, पर अच्छा व्यवहार करते हैं। पत्नी की प्रशंसा करता है पुरुष, तुम बहुत सुंदर हो, जब से मेरे जीवन में आई हो मेरा तो जीवन भाग्य बदल गया। एक आदमी है जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता पर व्यवहार कुशल है। क्या है? बोलो। पत्नी से वो अच्छा व्यवहार करता है। अच्छा ये बताओ, हमारे रिश्ते पड़ोसियों से अच्छे हैं, तो पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते व्यवहार से ही तो होंगे। हमारा उनके प्रति क्या है? अच्छा, बोलो, अच्छा व्यवहार है। वो मिलते हैं तो हम हंस के बात करते हैं, हालचाल पूछते हैं, राम राम करते हैं, हम उनकी मदद भी करते हैं। आप अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार करो। व्यवहार कैसे होता है? आप अपनी पत्नी से रोज कहा करो कि तुम मेरे जीवन में आई तो मेरा जीवन बदल गया, सब कुछ मिला। तुम्हारे जैसे स्त्री के पांव ना, कहते हैं चरण पड़ जाएं तो घर में बड़ी बरकत आती है, लक्ष्मी का स्वरूप होती है ना स्त्री। तो जब से तुम्हारे पांव पड़े तो हमारे यहाँ सब धन धान्य बढ़ा है। ऐसी तारीफ करो पत्नी की। और रोज पत्नी से कहो कि यदि हमारी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो सॉरी, क्षमा करना। और पत्नी को प्रेम से अच्छी अच्छी बातें करो, उसका ख्याल रखो। कभी उसे रुलाओ ना, कभी उसे सताओ ना, कभी गाली गलौच का प्रयोग करो ही ना। पत्नी के लिए, पत्नी के माँ बाप को सदा सम्मान दो। पत्नी के माता पिता को भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को खुश रखना हो तो उसके माता पिता को भी खुश रखना चाहिए। और वो एक धर्म भी है, धर्म भी है। स्त्री हमारे माता पिता का ख्याल रखती है, पत्नी अपने सास ससुर का ख्याल तो रखती है ना। जब आप उसके माँ बाप का आदर करोगे, जब आप उसके माँ बाप की इज्जत करोगे, तो वो भी तो आपके माँ बाप की इज्जत करेगी। यही तो व्यवहार है, जो देंगे वही तो पाएंगे ना। तो पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार, हम उसके माँ बाप का ख्याल रखें, वो हमारे माँ बाप का ख्याल रखें। हम उसकी तारीफ करें, वो हमारी तारीफ करे। हम उसकी सुने, वो हमारी सुने, है ना। वो हमारी भावनाओं को समझे, हम उसकी भावनाओं को समझें। वो हमारी आंखों में आंसू ना आने दे, हम उसकी आंखों में आंसू ना आने दें। अब बताओ, ये है व्यवहार। यहां कहीं प्रेम, यहां कहीं प्रेम बिल्कुल नहीं है। लेकिन अच्छा क्या है? व्यवहार। अब बताओ कि रिश्तों में क्या चाहिए? चलाना हो तो क्या चाहिए? हाँ, अब तुम प्रेम तो करते हो पर लड़ाई करते रहते हो, एक दूसरे की तारीफ भी नहीं करते। इसलिए प्रेम नहीं, व्यवहार कुशल बनो। प्रेम करना है, जगत से कर ही ना पाओगे। प्रेम करो तो केवल एक भगवान जगन्नाथ जी से, भगवान श्री कृष्ण से। प्रेम भगवान के लिए हो। और रिश्ते कैसे चलेंगे? प्रेम से कि व्यवहार से? अच्छा सच्ची बताओ, आप लोग तो अनुभवी हो मेरे से ज्यादा। रिश्ते चलाने के लिए प्रेम की जरूरत ज्यादा है कि अच्छे व्यवहार की? सच्ची बताओ। रिश्ता कोई भी हो। अच्छा एक बात बताओ, आप गाय रखते हो घर में या कुत्ता रखते हो घर में,
तो कुत्ते के साथ आप क्या करते हो, प्रेम की व्यवहार? बोलो। कुत्ते को आप खिलाते पिलाते हो, उसे नहलाते हो, उसका ख्याल रखते हो, दवाई कराते हो। जब आप उसका इतना ख्याल रखते हो, जब आप उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करते हो, तो कुत्ता समझ जाता है कि ये आदमी हमारा भला चाह रहा है। फिर वो कुत्ता आपके प्रति क्या हो जाता है, वफादार। क्या हो जाता है, बोलो। आपने कहा कि कुत्ते से हम प्रेम करते हैं, कुत्ते से प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। क्या प्रेम करोगे आप? कुत्ते के साथ भी क्या करते हो, अच्छा व्यवहार। हम लोग हिंदू हैं ना, हम लोग चींटी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। चींटी को आटा डालते हैं, चींटी के लिए गुड़ डालते हैं, चींटी के लिए और भी पदार्थ डालते हैं। क्या है ये चींटी के प्रति हमारा? ये प्रेम है या व्यवहार है? हाँ, हम प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का दर्शन करें, हम अपने भगवान से प्रेम करें। और जब प्रेम भगवान से हो तो भगवान की ही सत्ता, भगवान की ही छवि सबके हृदय में देखें। तो सबको प्रेम करो तो भगवान मान कर करो कि इसके भीतर ईश्वर है। यदि तुम्हारे भीतर से ईश्वर निकल जाए, थोड़ी देर के लिए उदाहरण, आपके भीतर से ईश्वर निकल जाए, जरा ध्यान दियो मेरी मां, यदि आपके भीतर से ईश्वर निकल जाए तो बचेगा क्या? बोलो, क्या बचेगा? बोलो। आपके भीतर से यदि ईश्वर निकल जाए तो आपने ध्यान से सुना देखा होगा, मुर्दा होता है ना, मुर्दा, एक दिन पुराना मुर्दा हो जाए और 2 दिन पुराना मुर्दा हो जाए तो उस मुर्दे के शरीर से दुर्गंध निकलने लग जाती है। बात सही है कि गलत है? बोलो, बोलो, सही है ना? उसके भीतर से भगवान ही तो निकल गए, आत्मा ही तो निकल गई, तो शरीर में बचा क्या? सिवाय मिट्टी के, सिवाय मलमूत्र के, सिवाय दुर्गंध के। तो तुम प्रेम किससे करते हो? शरीर से। तो शरीर तो दुर्गंध से भरा है, शरीर तो मिट्टी है। बात सही है कि गलत है? इसलिए यथार्थ में आपके भीतर ईश्वर ही बैठे हैं, तब तक आप हो। निकल जाएगा तो आप मुर्दा बन जाओगे, लोग जला देंगे। आपकी सत्ता तो है ही नहीं ना, आप तो कुछ है ही नहीं। आप तब तक ही कुछ हैं जब तक आपके भीतर आत्मा है, मीन्स ईश्वर का अंश है, वरना वो गया तो आप जीरो हैं। इसलिए सबके भीतर परमात्मा बैठा है। इस भाव से यदि आप प्रेम करें, हम आपसे प्रेम नहीं करते, आपके भीतर बैठे भगवान से प्रेम कर रहे हैं, तब तो आप सही हैं। और यदि आप ईश्वर से प्रेम नहीं कर रहे तो फिर स्त्री में बचा क्या? हाड़ मांस के सिवा। तुम कहते हो हम पत्नी से प्यार करते हैं, तो पत्नी क्या होती है भाई? पत्नी क्या, वो तो ढांचा है। ढांचे से प्यार कर रहे हो तुम? चमड़ी से प्यार कर रहे हो? चमड़ी से प्यार करके भी पाओगे क्या? आजकल लोग जो प्यार करते हैं ना, आजकल लड़का लड़की ना प्यार करते हैं। स्कूल कॉलेज में देखो कितने लड़के, बहुत अच्छे लड़के लड़कियां भी हैं जो पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ लड़के लड़कियां होते हैं स्कूल कॉलेज में जाते हैं और उन्हें हो जाता है प्यार। क्या हो जाता है? प्यार। और प्यार क्या होता है? स्वार्थ है वो। लड़की लड़का दोनों एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर चलते हैं, साथ में रहते हैं, और क्या होता है? लड़का उस लड़की से अपने जरूरतें पूरी करता रहता है। किसकी जरूरत? शरीर की जरूरत। लड़का क्या करता है? उस लड़की का यूज करता है, उस लड़की से अपनी वासनाएं पूरी करता है, और लड़की को भी उस लड़के से अपनी इच्छाएं पूरी करनी होती हैं। अब बताओ, लड़का लड़की कहते हैं कि हम प्यार करते हैं,
लेकिन प्यार कहां कर रहे हैं? ये तो एक दूसरे को सुख के लिए यूज कर रहे हैं कि तुम हमें सुख दो, हम तुम्हें सुख देंगे। तुम्हारी चमड़ी हमें सुख देगी, हमारी चमड़ी तुम्हें सुख देगी। ये चमड़ी का सुख है, ये चमड़ी का स्वार्थ है, यहां प्रेम नहीं है मेरी मां। ये लड़का लड़की जो प्यार कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, ये प्यार नहीं है साहब, ये केवल हवस है। चमड़ी की भूख मिटा रहे हैं प्यार का पर्दा डाल करके, ताकि हमारी वासना प्यार के रूप में तब्दील हो जाए, पकड़ी ना जाए। वरना स्वार्थ है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। प्यार केवल भगवान से हो सकता है, जगत से प्यार हो ही नहीं सकता। तुम्हारी हिम्मत है तो करके देख लो। तुम्हारे बाप दादे मर तो गए प्यार कर करके, क्या पा गए? काय से प्यार किया? चमड़ी से, मलमूत्र के गड्ढे से। ये कोई प्यार करने की जगह है? प्यार तो भगवान से करो। ये है ईश्वर, प्रेम के योग। राधा ने प्रेम किया है कृष्ण से। कोई प्यार, आजकल के लड़का लड़की कहते हैं हम भी राधा कृष्ण की तरफ प्यार करते हैं। भाई तुम्हारे प्यार में वासना है, तुम्हारे प्यार में स्वार्थ है। राधा और कृष्ण का प्यार निस्वार्थ था, वो भक्त और भगवान का प्यार था। इसलिए वो प्यार और ये प्यार कोई तालमेल ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन आजकल के लड़का लड़कियों को अपनी इच्छाएं पूरी करनी होती है तो किसी का बहाना तो ढूंढना पड़ता है। तो भगवान कृष्ण और राधा का बहाना करके कि वो प्यार करते थे, तो ये प्यार, ये खुद भी अपने आप को राधा कृष्ण मान रहे हैं। आजकल प्यार व्यार कहीं नहीं है साहब, सब जगह वासना है और स्वार्थ है। लेकिन अब समझाए कौन और समझे कौन? इसलिए कहता हूं, पत्नी पति बेटा बेटी इनसे अच्छा व्यवहार करना है। क्या करना है? अच्छा। जैसे आप लोग यहां आए, हमने आपके साथ क्या किया? अच्छा व्यवहार। आप बैठे हैं, आपको अच्छी बातें कह रहे हैं, हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करें। हम आपके गाल में थप्पड़ ना मारें, हम आपको गाली ना दें, हम आपका अपमान ना करें। प्यार की बातें करें, मीठी बातें बोलें, अच्छा कहें, अच्छा सुने। पत्नी क्या चाहती है? अच्छी बातें। बेटे को आप पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे संस्कार दो। पढ़ाओगे लिखाओगे, अच्छे संस्कार दोगे, शादी ब्याह होगी, तुम्हें छोड़कर जाना उसकी मजबूरी हो जाएगी। आज के जमाने में काम धाम करने, कमाने धमाने घर से बाहर जाना ही पड़ता है। तो बच्चे अपने आप पत्नी को लेके चले जाते हैं, माँ बाप फिर अकेले के अकेले रह जाते हैं। पैदा किया था बच्चे कि बुढ़ापे में सहारा बनेंगे, पर बच्चे तो कहीं, कोई अमेरिका चला जाता है बच्चा, कोई दिल्ली चला जाता है बच्चा, दूर चले जाते हैं, तुम बुढ़ा बुढ़ी अकेले रह जाते हो। यही जीवन है साहब, ये आज की नहीं है, ये घटनाक्रम करोड़ों वर्षों से यही चला रहा है। तुम्हारी इच्छाएं इतनी, स्वार्थ इतना हो जाता है, माँ बाप रोते क्यों हैं? स्वार्थ के कारण। मेरा बेटा सेवा नहीं करता, मेरा बेटा सेवा नहीं करता। सेवा स्वार्थ है। ये बेटे का धर्म है कि वो तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारा ख्याल रखे, पर तुम बेटे के भरोसे रहो क्यों? मुझे ये तो बताओ। एक बात बताओ, बेटे के भरोसे रहना चाहिए? आजकल के माँ बाप बच्चा पैदा इसलिए करते हैं कि मेरा बेटा साथ देगा, मेरा बेटा सहारा बनेगा। तुम्हें बेटे पे भरोसा है कि बेटा साथ देगा, पर तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है कि भगवान साथ देंगे। अरे जितना भरोसा तुमने बेटों पे किया कि बेटा साथ देगा, इतना भरोसा भगवान पे करते तो भगवान जरूर साथ देते। बेटा तो साथ दिया नहीं, लुगाई लेके फरार हो गया। तुम्हें भरोसा ही बेटों पर है, भगवान पर है ही नहीं, तो तुम्हें रोना पड़ता है। फिर हम क्या करें? औलाद के पीछे तुम ही तो पागल हो, तो रो फिर।
प्रेम करते नहीं भगवान से। संसार में इतने आसक्त हो गए हो आप लोग कि पूछो मत, छूटता नहीं है तुमसे। बिल्कुल बूढ़ा होगा, 2-4 दिन बाद मरने वाला होगा, उसके अंदर भी अभी ना जाने कितनी इच्छाएं हैं। मरते मरते भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो पा रहा है इच्छाओं से, स्वार्थ से। 90 साल का बूढ़ा भी बेटा बेटा कर रहा है, राम राम नहीं बोल रहा है। गुरुजी बेटा साथ नहीं देता। अरे अब बेटे के साथ की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, अब तो भगवान के साथ की जरूरत है। ये तुम्हारी दुर्दशा क्यों हो रही है? आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्दशा बूढ़े लोगों की है, बुढ़ापे में। क्यों? इसका भी कारण कौन है, जिम्मेदार कौन? आप खुद। जरूरत से ज्यादा जो तुम प्यार मोहब्बत करते हो बच्चों से, यही तुम्हें दुख देती है। इसलिए बेटे से व्यवहार करो, प्यार ना कर लेना। प्यार करोगे तो रोना पड़ेगा।